बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। संस्थान भी अब होंगे यहाँ, IIT दिल्ली का हाँ कैंपस भी होगा यहाँ। यहाँ खुलेंगे विश्व स्तर के विश्वविद्यालय, जहाँ छात्र गुणवत्ता परक शिक्षा पाएंगे। और अन्य उच्च शिक्षा के कॉलेज होंगे। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। नमस्कार, चैनल 1 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। तो अरविंद केजरीवाल कल शाम को अपना अनशन खत्म करेंगे। आज केजरीवाल की बिगड़ी हुई तबीयत के मद्देनजर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। अनशन पर बैठे केजरीवाल की तबीयत खराब है, हालांकि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। समाज सेवी अन्ना हजारे भी केजरीवाल से अनशन तोड़ने की अपील कर चुके हैं। बढ़ते बिजली और पानी के बिल ऐसा मुद्दा है जो देश बल्कि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के बड़े हिस्सों को छू रहा है, जनता को घरों से निकलने पर विवश कर रहा है। तभी तो केजरीवाल डटे हैं। तो अरविंद केजरीवाल कल अपना अनशन खत्म कर सकते हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के अनशन का लगातार ये 14वां दिन है और अरविंद केजरीवाल अब भी अनशन पर डटे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है और उसके अलावा आपको बता उसके हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है और इसके अलावा डॉक्टर्स ने उन्हें अब हिलने डुलने से भी मना कर दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के हौसले बुलंद हैं। फिर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शायद ये एक फैसला जो है ये सबके हित में होगा और ये फैसला लिया गया है। अरविंद केजरीवाल कल अपना अनशन खत्म कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर अनशन 14वें दिन भी खत्म होता है और सरकार की ओर से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती इस पर, तो फिर क्या इस अनशन के मायने निकाले जाएं, ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की इस मुहिम में लोगों का एक बड़ा हुजूम उनके साथ है और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था अपने अनशन के दौरान कि यही हिस्सा जो है वो उन्हें आगे बढ़ने की ओर प्रेरित कर रहा है। और सीधा आप चल रहे हैं सुंदरनगर, सीधा सुंदरनगरी आपको लिए चलते हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल
अनशन पर बैठे हैं। तो दिखाएंगे आपको कि वहां क्या कुछ चल रहा है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल के अनशन को 14वां दिन है और कल अरविंद केजरीवाल अपने अनशन को खत्म कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल जहां अनशन कर रहे हैं सुंदर नगरी, वहां आपको सीधे लिए चलते हैं। नागेंद्र भाटी हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। नागेंद्र, अनशन जो है आज 14 दिन पूरे हो चुके हैं, कल 15वां दिन है। खबरें ये है कि अरविंद केजरीवाल अपने अनशन को पूरा करेंगे, खत्म कर देंगे। पहले तो आपसे जानना चाहते हैं क्या इस तथ्य में वाकई सच्चाई है? जी देखिए, अरविंद केजरीवाल के अनशन को आज 14 दिन पूरे हो गए हैं और आज उन्होंने मंच के माध्यम से ये घोषणा की है कि कल 5 बजे वो अपना अनशन खत्म कर देंगे और उससे पहले सेकंड फेज में जो आंदोलन है वो कल से चला जाएगा। जहां तक बात करें तो कहा गया है कि 6 अप्रैल 1930 में अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था गांधी जी ने और उसी आधार पर अब बिजली पानी के जो नाजायज बिल लोगों से लिए जा रहे हैं उसके विरोध में कल जगह जगह जाकर जिन लोगों के कनेक्शन काट दिए हैं बिजली कंपनियों ने उनके वो कनेक्शन जोड़े जाएंगे। तो आंदोलन अब दूसरे चरण में जाएगा, लेकिन कल 5 बजे केजरीवाल अपना अनशन तोड़ देंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि उनका मन था कि उनका अनशन खुद अन्ना हजारे यहां आकर तोड़वाए, लेकिन क्योंकि अन्ना हजारे खुद अपने जो जन मोर्चा उन्होंने बनाया है उसके कार्यक्रम में व्यस्त है, इसलिए वो यहां नहीं आ सकते हैं, तो वो खुद ही कल अपना अनशन खत्म करेंगे। तो तमाम जो मुद्दे हैं बिजली पानी के वो आगे भी जारी रहेंगे, लड़ाई जारी रहेगी, मुद्दों की लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन कल अनशन खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल नागेंद्र, इसके साथ साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे, 14 दिन ये अनशन चला है और इसके साथ साथ ये मुहिम जो है वो जारी है, लोगों का जो जुड़ना है वो लगातार इसमें शामिल लोग हो रहे हैं इस अनशन के दौरान, लेकिन कितना सार्थक इसे माना जा सकता है? क्या वाकई जिस मुहिम को लेकर अरविंद केजरीवाल चले थे क्या वो सार्थक हो पाई है? जी देखिए, यदि आम आदमी पार्टी की मानी जाए, खुद अरविंद केजरीवाल के दावों की बात करें तो 10,52,000 लोग शपथ पत्र के जरिए बिजली पानी के नाजायज बिलों का बहिष्कार कर चुके हैं। केजरीवाल ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि हमें विश्वास नहीं कि इतने लोग पूरी तरह से बिजली या पानी का के जो बिल है उनका बहिष्कार करेंगे। उनका कहना है कि यदि 20 से 30% लोग भी अपने शपथ पत्र पर डटे रहते हैं और बिजली पानी के बिलों को नहीं भरते हैं तो उसमें भी बड़ी जीत उनकी होगी। तो कहीं ना कहीं जो समर्थन लोगों का उन्हें मिल रहा है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो पिछली पंक्ति में आम धारा से जो अलग खड़े हैं लोग, जो मुख्य धारा में नहीं है, पिछली पंक्ति में कहीं है, उन्हें जोड़ने की कोशिश की जा रही है और उन लोगों की समस्याओं को सबसे पहले सुना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, समस्याओं को भी सुना जा रहा है और लोगों की समस्याएं क्या हैं, क्या वो इस मुहिम को, क्या इस अनशन को लेकर सोचते हैं, बिल्कुल उस पर चर्चा करेंगे। नागेंद्र, दोबारा लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए। फिलहाल ये एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ जेड और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार बात करें अरविंद केजरीवाल की। 14 दिन पूरे हो चुके हैं उनके अनशन को। कल अपना अनशन खत्म करेंगे अरविंद केजरीवाल। इस वक्त नागेंद्र भाटी सुंदरनगर में मौजूद हैं, जहां अरविंद केजरीवाल का अनशन लगातार जारी है। नागेंद्र, अब जो लोग आपके पीछे खड़े हैं वो इस अनशन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उनका क्या नजरिया इस अनशन के प्रति है, लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने ली होंगी, क्या कहते हैं लोग? जी देखिए, लोग पिछले 14 दिन से लगातार अपील कर रहे थे केजरीवाल से कि वो अपना अनशन खत्म कर दें, क्योंकि लगातार उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। तो अब 29 तारीख को जब अन्ना हजारे यहाँ आए थे, उनकी तरफ से भी अपील की गई थी कि वो अपना अनशन तब तक चालू रखें जब तक कि उनका स्वास्थ्य उनके साथ देता है। तो अभी यदि लोगों की बात करें तो लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, केजरीवाल जी ने अपना अनशन खत्म करने की घोषणा की है, क्या कहना चाहेंगे उस? ये केजरीवाल जी काफी बीमार चल रहे थे, तो उनको जो है मतलब सही था, मतलब उनका जो कहना जो है, क्योंकि जो भी लड़ाई लड़नी है वो मतलब अपने तरीके से लड़नी चाहिए, मतलब आम पब्लिक के साथ मिलकर जो है। तो जो भी कराया इन्होंने अनशन, मतलब सही कराया इन्होंने। तो लोग लगातार यही कह रहे हैं कि जो उन्होंने अपना अनशन खत्म किया है या उसकी घोषणा की है वो सही है, क्योंकि लगातार लोगों को उनके स्वास्थ्य की भी चिंता थी। बिल्कुल नागेंद्र, लोगों को स्वास्थ्य की चिंता थी और अगर 14 दिन पूरे होने के बाद कल अरविंद केजरीवाल, जिस तरह हम लगातार बात कर रहे हैं, कल अपने अनशन को वो खत्म करेंगे, क्या ये अब साफ हो गया है या ये कह लें कि AAP पार्टी के तमाम लोगों को ये साफ हो गया है कि सरकार जागने वाली नहीं है और अब ऐसे में खुद को यहां पर अनशन की बलि चढ़ाते रहे आम जनता या फिर अरविंद केजरीवाल, वो सही नहीं है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है? और आगे की रणनीति, अगर 2 चरणों की बात करें, इस अनशन की बात की जा रही थी, आगे की रणनीति AAP पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से किस तरह की बनाई गई है, क्या होगा इस मुहिम का? जी देखिए, लगातार यही कहा जा रहा था कि खुद कष्ट उठा रहे हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अनशन पर थे, बिना कुछ खाए हुए उन्हें 14 दिन आज हो गए हैं, तो कार्यकर्ताओं की तरफ से भी, आम आदमियों की तरफ से भी और कभी उनके सहयोगी रहे अन्ना हजारे की तरफ से भी यही अपील की जा रही थी केजरीवाल से कि वो अपना अनशन वापस ले ले। तो अब उन्होंने घोषणा कर दी है और जहां तक दूसरे चरण की बात है तो कल से आंदोलन दूसरे चरण में होगा। जो बिजली कंपनियों ने कनेक्शन लोगों के काट दिए हैं बिजली के, वो कनेक्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कल दिल्ली भर में लोगों के घर जाकर उनके कनेक्शन जोड़ेंगे। तो जो समर्थन है वो व्यापक स्तर पर लोगों का उन्हें मिल रहा है और यही वजह है कि एक ऊर्जा कहीं ना कहीं आम आदमी में और उनके नेताओं में नजर आ रही है। जी बिल्कुल नागेंद्र, लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये उठता है कि जिस मुहिम को लेकर अरविंद केजरीवाल चले, जिस मुहिम को लेकर उन्होंने अनशन किया, वो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आगे क्या?
लोग उनके साथ कितना और जुड़ाव महसूस करेंगे और आगे की रणनीति क्या है? दिल्ली सरकार को घेरने की रणनीति थी, आगे अब किस तरह से दिल्ली सरकार को घेरा जाएगा? जी देखिए, जहां तक दिल्ली सरकार को घेरने की बात हो तो जब ये लोग मुख्यमंत्री के यहाँ पर अपने जो शपथ पत्र है उन्हें लेकर जा रहे थे, उस दौरान पुलिस ने उन्हें रोका। 1 अप्रैल की बात है, तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं शपथ पत्रों के जरिए, उन लोगों को कॉल किया जाएगा और उनके साथ आम आदमी पार्टी जो है वो सड़कों पर उतरेगी और मुख्यमंत्री का घेराव करेगी। तो अभी की यदि बात करें तो अभी 10,52,000 के करीब शपथ पत्र इन लोगों के पास आ गए हैं। उसके बाद एक जो ये आंदोलन है उसे युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। जो मुद्दे हैं बिजली पानी के वो साथ रहेंगे, अनशन भले ही खत्म कर दिया जाए। तो लोगों का समर्थन भी है और इस समर्थन को आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि नवंबर में विधानसभा चुनाव है और पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो उसके लिए एक माहौल भी अभी से बनाया जा रहा है और लोगों से चाहे बिजली पानी के मुद्दे को लेकर ही हो, लेकिन संपर्क साधा जा रहा है, लगातार लोगों को विश्वास में लिया जा रहा है। तो तैयारी पूरी है शीला सरकार को घेरने की भी और जो बिजली कंपनियां हैं उनकी तरफ से जो बिल काटे जा रहे हैं उनको घेरने की भी। बिल्कुल तैयारी पूरी है और इस तैयारी के साथ साथ आम लोग जुड़े हैं, आम जनता जुड़ी है, अरविंद केजरीवाल का साथ देने को तैयार है, फॉर्म्स भर दिए गए हैं शीला सरकार को घेरने की तैयारी। लेकिन इसके साथ साथ नागेंद्र, अगर बात करें शीला सरकार की, केवल यह कहा गया था शुरुआती दौर में जब यह अनशन शुरू हुआ था, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा था कि लोगों को भटकाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ना करें। अब ऐसे में कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा जो लोगों की संख्या है वो दिल्ली सरकार के खिलाफ, खासकर बिजली और पानी की बड़ी दरों को लेकर खड़ी हो गई है। दिल्ली सरकार किस तरह से आने वाली समस्या से निपटेगी, क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? अरविंद केजरीवाल ने आज अपने भाषण में भी कहा था कि जो 10,52,000 शपथ पत्र मिले हैं वो कम से कम 35 लाख लोगों की आवाज है, क्योंकि परिवार से एक सदस्य ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए शपथ पत्र पर। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री 24 लाख वोटों के जरिए सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं उनसे कई गुना जो लोग हैं उनसे कई ज्यादा संख्या में लोग उनके साथ हैं। तो सरकार को घेरने की उनकी तैयारी पूरी है। दूसरी तरफ यदि शीला सरकार की बात करें तो उनका शुरू से ही यह कहना है कि आम आदमी पार्टी लोगों को भटका रही है, लोगों को बहका रही है कि जो बिजली के बिल है वो बढ़कर आ रहे हैं, जबकि उनका यह कहना है कि मांग के अनुसार लगातार लोगों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। और यदि पड़ोसी राज्यों की बात करें, पड़ोसी शहरों की बात करें तो उनसे बहुत अच्छी स्थिति में दिल्ली में लोगों को बिजली की आपूर्ति की जा रही है। तो उनके अपने दावे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जब लोग सुविधा लेंगे तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतान करना पड़ेगा और शायद यही वजह है कि बार बार बिजली और पानी की दरों में बढ़ोतरी की जा रही है, जिसे अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सही नहीं ठहरा रहे हैं। और इसके साथ साथ अब एक बड़ी संख्या में लोगों का तबका भी उनके साथ मौजूद है और उनका भी कहना है कि वो इस बड़ी दरों के हिसाब से अपने बिल को नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल के अनशन को 14 दिन पूरे हो चुके हैं, कल 15वें दिन अरविंद केजरीवाल अपने अनशन को खत्म कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी ये भी देखना दिलचस्प जरूर होगा। फिलहाल नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल के इस अनशन का, इस मुहिम का क्या कुछ असर दिल्ली सरकार पर होगा ये देखना तो होगा ही। इसके साथ साथ बढ़े हुए बिजली और पानी के दामों में जो दरें लगातार बढ़ रही हैं उसमें क्या कुछ गिरावट आएगी या दिल्ली सरकार इसके प्रति कुछ सोचेगी, ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी चैनल 1 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के प्रिय बालक बालिकाओं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ो सरकारी वजीफे तुम